नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत ही पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। ये पॉलिटिकल एनालिसिस है रिलेटेड टू तेजस्वी प्रसाद यादव। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जो आरजेडी में विधायक हैं और ये श्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में इस वीडियो में जो है एनालिसिस करेंगे। मीन्स और यहाँ पर देखेंगे कि इनका राजनीतिक करियर फ्यूचर में क्या है, मीन्स भविष्य में इनका राजनीतिक करियर क्या है और ये राजनीतिक करियर क्या लालू प्रसाद यादव जी के तक ही है या फिर लालू प्रसाद यादव जी के बाद भी इनका राजनीतिक करियर जो है, मीन्स अभी जो पोजीशन है या अभी जो स्टेटस है राजनीतिक करियर में इनका आरजेडी में, वो लालू प्रसाद जी के बाद भी रहेगा या फिर लालू प्रसाद जी के बाद इनका ये स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसी को इस वीडियो में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर पहलू को इस में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपका इस पर क्या राय है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिस आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचता रहे। तो आइए मेन टॉपिक जो है इसमें जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो है राजनीतिक कैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि इनका राजनीतिक कैरियर जो है लालू प्रसाद यादव जी के तक ही है। उसके बाद इनका राजनीतिक कैरियर अभी जो पोजीशन में है वो नहीं रहेगा। इसका मेन कॉज जो है वो दो भाग में बटा हुआ है या मीन्स आप तीन भाग में बोल सकते हैं। पहला भाग जो है कि संगठन, इनका आरजेडी का भविष्य क्या होगा। दूसरा भाग होगा कि आरजेडी का भविष्य के बाद इनका आरजेडी पर कितना पकड़ होगा। और तीसरा जो है होगा कि ये अपने पॉलिटिकल कैरियर से, अपने स्ट्रेंथ से आरजेडी को कितना भविष्य में कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं जैसा कि अभी पोजीशन है। इन तीन पहलुओं पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बताऊं आपको कि आरजेडी का भविष्य जो है लालू जी के तक ही है, क्योंकि आपने पहले आप देखे होंगे कि जब से आरजेडी का फॉर्मेशन हुआ है तब से अभी तक लालू जी ही इसके अध्यक्ष हैं। ये सोचने की चीज है कि लालू जी जो है जेल गए, जेल में कई वर्षों तक रहे, फिर बीमार रह रहे हैं, जेल से बाहर आए बीमार रह रहे हैं या जेल में भी बीमार थे और अभी तक उनका जो है ऐसा पोजीशन नहीं है कि वो पार्टी को संभाले, मीन्स जो है ना वो एक्टिव होके, क्योंकि उनका जेल का लाइफ है और बीमार की लाइफ है। फिर भी ये आरजेडी का अध्यक्ष बने हुए हैं। इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है कि ये लालू प्रसाद जी समझ पा रहे हैं या समझ रहे हैं कि अगर हम अध्यक्ष पद से हटेंगे और अगर तेजस्वी प्रसाद को जो है मिस तेजस्वी यादव को जो हम अगर अध्यक्ष बनाएंगे तो जो भी लालू प्रसाद जी के समय का जो लीडर है अभी आरजेडी में वो इनसे नाराज हो जाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े लेवल जो बड़े नेता हैं, जो लालू प्रसाद जी के समय का नेता है, उनको वो एकत्र कर पाएंगे और एक बना के रख पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो है आरजेडी टूट जाएगी और आरजेडी कई जो है टूट जाएगी। एक जो तेजस्वी प्रसाद यादव का आरजेडी रहेगा, एक दूसरा कोई दूसरा पार्टी हो या दूसरा नाम से आरजेडी होगा।
तो इसका यही एक काज है कि लालू प्रसाद जी अभी संगठन को एक बना कर रखने के लिए, आरजेडी को एक बना के रखने के लिए और अपना जो है व्यू या अपने नाम से सभी को एक बना कर रखने के लिए ये अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो गया कि अगर लालू जी अध्यक्ष नहीं रहते हैं या फिर तेजस्वी प्रसाद अध्यक्ष बनता है तो फिर ये आरजेडी बिखर जाएगी, और बिखर जाएगी तो मीन्स लालू ये इनका तेजस्वी प्रसाद का जो है राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। यहाँ तो एक काज। दूसरा क्या है कि जब लालू प्रसाद जी नहीं, फ्यूचर में लालू प्रसाद जी जब नहीं रहेंगे तो फिर वही कंडीशन होगा जैसा अभी मैंने बताया कि आरजेडी के अध्यक्ष पद की चुनाव का जो है ना होड़ चलेगा, और उसमें कितना व्यक्ति आरजेडी में जो अभी है वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर पाएंगे और कितना नहीं सपोर्ट कर पाएंगे ये बात चलेगी। कुछ ऐसे भी हैं जैसा कि आप देख जो फील किए होंगे पास्ट में, यानी बैक में, यानी पीछे समय में बैक जो आप देखा होगा कि कुछ समय जो है ना आरजेडी में इंटरनल भी कई विद्रोह होता रहा। इवन तेज प्रताप जो है और आरजेडी के बड़े नेता जो हैं उनका जो है में नहीं बनता है, और तेज प्रताप बहुत एग्रेसिव होने के बाद जो है वो कुछ से कुछ बोल देते हैं और उससे बड़े नेता नाराज हो जाते हैं। इसमें लालू जी को अभी है कि लालू जी को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ता है और तेज प्रताप को शांत करना पड़ता है, और फिर जो लीडर को बोलते हैं उनका वर्चस्व है लालू प्रसाद जी का उनके ऊपर, क्योंकि लालू प्रसाद जी के समय का लीडर है वो, और लालू प्रसाद जी ने उनको नेता बना है तो वो लालू प्रसाद जी के बात को मान लेते हैं, और फिर ये जो है ना ये तेज प्रताप के बात को वो भूल जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन आफ्टर लालू जी, मीन्स लालू जी जब नहीं रहेंगे तो ये जो है नहीं हो पाएगा, ये म्यूचुअल जो है अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। और ना तो तेज प्रताप का बात सीनियर लीडर जो है वो मानेंगे जो लालू प्रसाद जी के समय का लीडर है, और ना तेज प्रताप जो है उनका बात मानेंगे। इससे क्या होगा कि पार्टी ही विखंडित होगा, और कोई भी ऐसा नहीं हो है या नहीं होगा कि जो आरजेडी को एक बना के रखे। ना तो तेज प्रताप के पास कैपेसिटी है, ना तो जो है तेजस्वी के पास कैपेसिटी है। ये सिर्फ लालू जी के बनाए हुए जो है ना पार्टी पे राज कर रहे हैं, इंटरनली जो है राज कर रहे हैं, और जो है ऊपर से कमान जो है लालू जी का है। और लालू जी के कमान को जो है अभी जो भी लालू जी के समय का नेता है वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसके कमान को, लालू जी के कमान को, उनकी बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर कुछ भी होता है तो लालू जी ही इंटरवेन करते हैं। लेकिन ये जब लालू जी का समय नहीं होगा, लालू जी नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि एक म्यूचुअल कंसल्टेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का जो है मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, मैसेज का जो टेलीकम्युनिकेशन होगा, मैसेज का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, मीन्स ये सब जो भी इन मैसेज का जो आदान प्रदान होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लालू जो प्रसाद जी सीनियर लीडर थे और सीनियर उन्होंने ही आरजेडी को स्थापित किया, और आरजेडी जो है ना जनता दल से टूट के बनी, और जो उन्होंने ही बनाया, और उसके जो है समय के जो नेता हैं उनके छाये में नेता डेवलप बने, मीन्स डेवलप किए, तो उनकी बात को मानने के लिए रेडी हैं और मानेंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी जब नहीं रहेंगे तो क्या वो तेज प्रसाद का जो है या तेजस्वी का बात मानेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनली जो है वो विखंडन होगा, और इंटरनली विखंडन होने से होगा कि जो है ना पार्टी टूटेगी, और पार्टी टूटने से क्या होगा कि लॉस जो है अभी के एक्चुअली अगर ये डायनेस्टी लॉस कहिएगा तो जो है ना तेजस्वी क्या होगा, और बेनिफिट जो है ना कोई भी हो, बेनिफिट जो है ना जो टूट के जाएगा वो अपना ना सेल्फ जो है ना रिस्पेक्ट के लिए जाएगा या फिर सेल्फ बेनिफिट के लिए जाएगा, उनका होगा। लेकिन डायनेस्टी लॉस जो है यहाँ पे मीन्स पैतृक लॉस ही कहिए या फिर जो है ना एंसेस्टर लॉस कहिए, पार्टी का जो है पॉलिटिकल एंसेस्टर लॉस या पॉलिटिकल डायनेस्टी जो है ना लॉस होगा तेज प्रताप का और तेजस्वी का। यहाँ पे तेज प्रताप जी का नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे तेज प्रताप जी को खुद है नहीं, एक एमएलए है
लेकिन यहाँ पे डायनेस्टी लॉस होगा तेजस्वी यादव का, और यही तेजस्वी यादव के डायनेस्टी लॉस जो है ना इनको कैरियर में खतरा करेगा, और ये इनका कैरियर खत्म हो मीन्स डाउन हो जाएगा। खत्म तो नहीं कर सकते, इसको डाउन हो जाएगा, और इनको सिंपल एक छोटी सी पार्टी का जो है ना नेता नेता बनकर आ जाएंगे, और इनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये जो भी दूसरा पार्टी बनेगा आरजेडी से, तो उनको ये जो है वो मिला सकते हैं या कोलेबोरेशन कर सकते हैं। इनका जो है ना कोलेबोरेशन नहीं हो पाएगा। अभी भी देखते हैं कि जो है अगर यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी में कुछ डिफरेंसेज होती है, या अलग जो सपोर्टिंग पार्टी है आरजेडी का, उसमें अगर डिफरेंसेज होते हैं तो उसमें फाइनली कॉल जो है ना लालू जी को लेना पड़ता है। लालू जी जो है ना, आप अगर सोशल मीडिया से देखें या न्यूज चैनल से भी देखें, आप जितने भी जो ना मीडिया हाउस है जो उसके चैनल से भी देखें, तो लालू जी जो है ना जेल के टर्म में है, लेकिन वो जेल में रहते नहीं, बीमार रहते हैं, बीमार के नाम पे वो हॉस्पिटल में रहते हैं, और हॉस्पिटल में से वो पॉलिटिक्स चला करते हैं, और वहां पे हॉस्पिटल से ही जो है ना वो अपने आरजेडी का जो है पार्टी है उसको गवर्न करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ये संगठनात्मक जो एकता नहीं हो पाएगी जब लालू जी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से तेज प्रताप जी का जो है यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पॉलिटिकली एनालिसिस के रूप से नजर आ रहा है कि जब तक लालू जी हैं तभी तक तेज प्रताप का कैरियर है, और उसके बाद उनका कैरियर जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ में अभी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है ना अभी डेवलप कर रही है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और सेकेंड पार्टी जो है ना वो जो है जेडीयू हो सकती है, ये जेडीयू हो जाएगी। या फिर आरजेडी जब टूटेगा तो कितना स्ट्रेंथ के साथ टूटेगा आरजेडी, वो जिस समय में टूटेगी या जिस समय में विखंडन होगी उस समय डिपेंड करता है कि वो आरजेडी जो है, और तेजस्वी जी का आरजेडी और फिर दूसरा जो पार्टी टूटेगी वो कितना बड़ा होगा, वो समय बताता है और समय बताएगा। तो इस वीडियो में यही एनालिसिस हुआ, इस वीडियो से मैसेजिंग यही रहा कि पॉलिटिकली एनालिसिस करने का पता चल रहा है कि जो है तेजस्वी यादव का जो कैरियर है ये लालू जी तक ही है, और लालू जी का जो है तक इसलिए भी है जैसा कि मैं बताया, और ये एग्जैक्ट है। और लालू जी के एंडिंग के बाद जो है ना ये उनका करियर जो है ना बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, और ये डाउन हो जाएगा कि जैसे अभी प्रतिपक्ष के नेता कहलाते हैं या खुल के बोलते हैं, या सेकंड नंबर जो है ना वहां पे बड़े पार्टी के रूप में बिहार में अभी हालांकि बीजेपी और आरजेडी में जो है ना एक सीट का डिफरेंस है, कोई जो है ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, तो वो जो है ना अभी जो स्ट्रेंथ है उसका आरजेडी का, वो स्ट्रेंथ आरजेडी का खत्म हो जाएगा, और दूसरी जो पार्टी है बीजेपी है या और जो वो नंबर वन पार्टी हो जाएगी, और जो है जेडीयू है वो नंबर टू पार्टी हो जाएगी या वन नंबर। लेकिन ये इनका जो स्ट्रेंथ है आरजेडी का वो डाउन हो जाएगा आफ्टर लालू जी का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका इस पर क्या राय है। थैंक यू। जय हिंद।